मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का आगमन मऊ के घोसी उपचुनाव को लेकर अपने प्रत्याशी दारा सिंह चौहान के लिए वोट मांगने मऊ के घोसी चीनी मिल में उनका हेलीकॉप्टर लैंड किया है। करीबन 1 घंटे तक उनका यहां पर आगमन रहा। एक बड़े जनसभा को संबोधित किए और मेरे साथ मंत्री जो हैं विजय लक्ष्मी गौतम जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि यहां पर जो चुनाव की रणनीति में बिल्कुल आगे बढ़ गया है। सभी पार्टियां अपनी दाव लगाई, एक तरफ से सपा भी दाव लगा रही है, दूसरी तरफ से बीजेपी भी दाव लगा रही है, एक दूसरे पे आरोप भी लग रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मुझे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के पास उनका अपना एक फिक्स वोट है जिसके दम पर वो दाव लगाती रहती है, तोड़ती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी के पास अगड़े पिछड़े अल्पसंख्यक सारी और दलित सारी जातियां इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, दारा सिंह चौहान के साथ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार और उत्तर प्रदेश में, खास मैं मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में लगातार सभी जातियों के लिए काम हो रहा है। सबसे बड़ा योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जो हर दलित अल्पसंख्यक सबको मिला है। जाति पाति भेदभाव तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ के सभी गरीबों को मिला है, सभी जातियों को गरीबों को मिला है। सभी जातियों के आज हमारी सरकार में हमारे सभी मंत्री बैठे हैं, सभी जातियों के लोग केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पे सभी जातियों का सम्मान है, सभी धर्मगुरुओं का सम्मान है, सभी लोगों का सम्मान है। योजनाओं के माध्यम से उनका उत्थान और विकास भी किया जा रहा है। महिलाएं भी सुरक्षित हैं। तो यहाँ पे उनके पास कुछ भी नहीं है, वो बस सिर्फ एक वर्ग की तुष्टीकरण की राजनीति जानते हैं कि उनका वोट न बहक न पाए। जैसे कि आपने देखा महिलाओं और बहु बेटियों के बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। ऐसी संवेदनशील मुद्दों पर जब समाजवादी पार्टी की ऐसी सोच है और गेस्ट हाउस कांड सबके सामने है, जग जाहिर है कि मायावती बहन सुप्रीमो इतनी बड़ी नेता, उनके साथ गेस्ट हाउस कांड हो सकता है। तो उनके तो समाजवादी सब चारों तरफ गांव गली ऐसे ही कर रहे हैं। ऐसे देखा जा रहा है तो घोसी में 4,30,000 के पास आसपास वोटरों की संख्या है, जिसमें मुस्लिम और दलित का वोट ज्यादा है। तो क्या लग रहा है मुस्लिम और दलित का वोट मिल सकता है बीजेपी को? बिल्कुल, मैंने कहा जाति पाति की राजनीति बीजेपी नहीं करती। बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री आवास योजना जिस मुस्लिम को मिला है वो भी वो जानता है कि पिछले 75 वर्ष देश आजाद हुए हो गया, इतने सालों में कभी किसी पार्टी ने, खुद समाजवादी पार्टी ने भी उनको आवास बना के नहीं दिया। ये मोदी जी की योजना है, योगी जी की योजना है, जिससे उनको आवास, शौचालय, पेंशन, राशन सब मिल रहा है। और दलितों को तो खास करके, क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे वही है। और 2011 की जनगणना बहन मायावती जी ने कराया था, उस 2011 की जनगणना के अनुसार सबको आवास दिया गया है। दलित भाइयों को तो बहुत, और माताओं बहनों का ये भी कहना है मैम कि यहाँ पर इस पूर्वांचल का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव घोसी हो गया है, क्योंकि ऐसा चुनाव शायद ही देखने को मिलते हैं। अगर इसमें सपा से यहाँ से दारा सिंह चौहान विधायक थे, लेकिन फिर उनको विधायकी लड़ने की क्या वजह थी? दारा सिंह भटक गए थे और वो बहका के ले गए थे कि हम सरकार में आ रहे हैं, चलो चलो। भटक गए थे, चले गए थे। उन्होंने अपनी गलती मान करके वापस अपने पार्टी में आ गए। आज अपनी हमारी पार्टी से प्रत्याशी हैं। और मैं आपको बता दूं कि कहीं भी उनका वोट बैंक जो है नहीं। सब भारतीय जनता पार्टी, दलित आज बहन जी के सारे जितने भी बहन जी लड़ नहीं रही हैं और सारे उनके मतदाता, मैं खुद गाँव में जा रही हूँ, सारे मतदाता उनके कह रहे हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के साथ हैं। बहन जी गठबंधन कर लिए क्या बीजेपी के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुनाव नहीं लड़ रही है, उनके वोटर खाली हैं। तो उनके वोटर खाली हैं तो मोदी जी को देंगे कि मोदी जी ने उनको प्रधानमंत्री आवास दिया है, पेंशन दिया, सभी कल्याणकारी योजनाओं से सिंचित किया है। 5 तारीख को जब चुनाव होगा, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, तो कितने आंकड़े आप देख रहे हैं कि इस घोसी पर पाने के लिए? 50,000 से ऊपर से हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे। ये थी मेरे साथ बीजेपी के मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम जी, जिन्होंने साफ तौर पे प्राइम न्यूज से बता रही हैं कि यहाँ पर 50,000 के आसपास जो है घोसी पर विजय जो है कमल का होगा। और देखने वाली बात 5 सितंबर को होगा। उस ईवीएम में जब कैद होगी किस्मत उन प्रत्याशियों की, तो देखा जाएगा 8 सितंबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अजय गुप्ता, प्राइम न्यूज, मऊ।